शरण ले लो हम अधूरे, विद्या का अधिकार मिले। शरण ले लो हम अधूरे, विद्या का अधिकार मिले। गुजरे जीवन चरण में ही कृपा परम्पार मिले। भर दो अमृत लेखनी में माँ ज्ञान का भंडार मिले। सुन लो विनती मात मेरी, नमन ये स्वीकार करे। सुन लो विनती मात मेरी, नमन ये स्वीकार करे। सरस्वती माँ कृपा करो, हम ज्ञान की गंगा पार करे। नमन माँ शारदे, नमन माँ वीणा पार। जय मां शारदे। जब भारत देश आजाद हुआ, अंग्रेजी राजभाषा थी। प्रयास हुआ कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित कर दिया जाए, लेकिन तब क्षेत्रवाद, भाषावाद बहुत ही, जिसको कहते हैं कि प्रचुर मात्रा में फैला हुआ था, और देश को आजाद कराना सबसे बड़ा कार्य था और जो पूर्ण हो चुका था। तो उस समय ये निर्धारित हुआ कि अंग्रेजी सरकारी कार्यालयों में संपर्क भाषा के रूप में बनी रहेगी इसकी मान्यता, और हिंदी को स्थापित करने के लिए प्रयास जारी रहेगा। और जैसे आरक्षण वाली 10 साल की सीमा आप देख रहे हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक 10 वर्ष में बिना किसी विरोध के पारित हो जाता है कि अभी ये चलता रहेगा। वैसे ही दुर्भाग्य ये है कि आज हम इतने बड़े देश, जिसके सामने संपूर्ण विश्व आंख तरेरने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है, चाहे वो रूस हो चाहे अमेरिका, दोनों एक दूसरे के प्रबल दुश्मन होते हुए हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाते हैं और मिलते भी हैं। ऐसे भारत देश में एक देश एक भाषा क्यों नहीं स्थापित हो पा रही है, ये एक बड़ी समस्या है। और आज भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जिसकी अपनी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इससे बड़ा दुख किसी देश के उसके नागरिकों के लिए नहीं हो सकता है। तो आज ये जो आयोजन है हिंदी पखवाड़ा, 28 सितंबर आज पखवाड़े का अंतिम दिन है। क्यों? हमारा और हमारे देश का प्रयास ये है सदैव कि हिंदी को हमने जो राजभाषा के रूप में स्थापित कर रखा है, इसको राजभाषा से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय भाषा यानी एक भारत एक भाषा हिंदी भाषा स्थापित हो, यही प्रयास है। जाति धर्म के हों यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि हम भारत के हैं। हम जिस देश का नमक खाते हैं हम उसी के हो जाते हैं। जैसे अगर बेटियों की मैं बात करूं, बेटियों की कोई जात नहीं होती। बेटियां जिस घर ब्याह दी जाती हैं वही उसका जाति, वही उसका धर्म हो जाता है। अगर वो सिंह है और गुप्ता में ब्याह दी गई तो वो गुप्ता हो गई, और अगर वो जो है किसी ब्राह्मण के घर ब्याह दी गई तो ब्राह्मण हो गई। उसी तरह आपका जो संस्कार होता है, जैसा संस्कार आप बच्चे को देंगे, कच्चे घड़े की तरह, एक मिट्टी की तरह जो है वो बालक होता है। आप अपने संस्कारों का हाथ लगा के जैसा उसको शेप या आकार देंगे, मैं बीच बीच में इंग्लिश बोलती रहूंगी क्योंकि इसके पीछे एक तथ्य है, बताऊंगी। शेप और आकार देते रहेंगे, वैसे ही जो है आपका बच्चा जो है डेवलपमेंट करेगा, बनेगा। अब मैं इतनी ज़्यादा बीच में ये शब्दों का प्रयोग क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हम इस समय दो भाषी सिद्धांत के साथ गुजर रहे हैं। हम हिंदी को नहीं जी रहे हैं, हम अब दो तरफा जीवन को जी रहे हैं, दो भाषी सिद्धांत के साथ चल रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि मैं शुरुआत करती हूँ वहाँ से, इतिहास में ले चलती हूँ 1835 लॉर्ड मैकाले की नीति से, जब अंग्रेजी जो है भारत में स्वीकार की गई और कहा गया कि अंग्रेजी बोलना जरूरी है। आज हम उसका विरोध करते हैं, उस समय हमने बहुत सहर्ष स्वीकारा। क्यों? क्योंकि हमको अपने साथ अच्छे संबंध बना के रखना था। संजय भाई जी ने जैसा कहा कि हम वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहे थे और हाथ से हाथ मिलाकर हमें चलना था, आगे बढ़ना था, तो हमने अंग्रेजी को स्वीकार किया, क्योंकि इसमें शायद थोड़ा हमारा भी लाभ था, क्योंकि हमको अंग्रेजों की नीति सीखनी थी कि आखिर वो चाहते क्या हैं। और अंग्रेज हमको अंग्रेजी इसलिए सिखाना चाहते थे क्योंकि उनको कर्मचारियों की एक टीम तैयार करनी थी। तो हमारी टीम तो उन्होंने तैयार कर ली।
अब हम उस युग में हैं कि उस दशकों से हम बाहर निकल चुके हैं, फिर हम अनावश्यक डर में क्यों जी रहे हैं। यही एक यक्ष प्रश्न मेरा आप सबसे है कि अपने बच्चों को इतना जो है आत्मस्वावलंबी बनाए, इतनी अच्छी शिक्षा दें, उनको बचपन से ये समझाएं। हमारा बच्चा आके बोलता है, हमारा कोई घर में मेहमान आता है, हम उसको कहते हैं बेटा ऐसे अपना इंट्रोडक्शन देना, माय नेम इज शौर्या सिंह और आई स्टडी इन क्लास। आप उसको भैया वंदन, मेरा नाम शौर्य सिंह है, बहुत स्वागत है आपका। तो इससे आपकी जो सोशल स्टेटस है, जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, वो कहीं से कम नहीं होगी। मैं अगर ये बात कह रही हूँ, अगर इस बात में समर्थन ना हो तो आप बिल्कुल नकार सकते हैं। ऐसा यहाँ पर बैठे 25 लोगों में 10 लोग ऐसा जरूर करते हैं कि इससे पता चलेगा कि हमारा बच्चा बड़े अच्छे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, क्योंकि वो जब हमारे आए हुए मेहमानों का वेलकम करता है, ग्रीट करता है, स्वागत करता है, तो वही कहता है वेलकम आंटी, गुड नाइट आंटी, बाय आंटी। तो लगता है कि अरे आपका बेटा तो बहुत टैलेंटेड है, बहुत आगे जाएगा। क्या हिंदी पढ़ने वाले लोग आगे नहीं जाते हैं? क्योंकि हिंदी इतनी सरल भाषा है, इतनी मीठी भाषा है। अभी आपने कहा कि वो भाषा जो हमारे रिश्तों को बता ना सके, जो परिभाषित ना कर सके, वो भाषा कोई भाषा नहीं होती है। हमें पता ही नहीं है कि माँ का अर्थ क्या है, पिता का अर्थ क्या है, चाची ताया इसका अर्थ क्या है। बस हम मॉम डैड और आंटी अंकल तक ही सीमित हो गए हैं। ये क्या है? हमारे पास शब्दों की कमी है। और हिंदी भाषा इतनी महान है कि पैर को जड़ और पग पैर बहुत शब्दों में परिभाषित करते हैं। बहुत सारे अंग्रेजी में भी सिनोनिम्स होते हैं, लेकिन जितना शब्दावली हिंदी के पास है, जितनी समृद्धि हिंदी के पास है, मुझे नहीं लगता कि किसी और भाषा में इतनी समृद्धि होगी। तो सिर्फ 2 बातें एक संदेश के तौर पर मैं कहना चाहूँगी कि बिना डरे हिंदी बोलने के लिए प्रेरित करें बच्चों को। बहुतायत ये देखने को आता है कि जब भी विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं तो शिकायत आती है कि आपका बच्चा जो है हिंदी ज़्यादा बोलता है, अंग्रेजी कम बोलता है, जिसके लिए स्कूल में फाइन किया जाता है। ये जो फाइन शब्द है, इसके वजह से हमारे बच्चे मानसिक प्रताड़ना को सह रहे हैं। और वो मानसिक प्रताड़ना की ये देन है कि बच्चे हिंदी बोलने से डरते हैं। एक ऐसा दौर था कि बच्चे 95 नंबर 98 नंबर और मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे नंबर लेके आते थे हिंदी में। अब हमारे बच्चे हिंदी में जो है बहुत कम नंबर पा रहे हैं। तो ये कहाँ है? कहीं से हमारे संस्कारों में कमी है। अगर शिक्षक उनको पढ़ाते हैं, 2 भाषीय सिद्धांत पे बहुत अच्छा है, वो अंग्रेजी को भी पढ़ें, जाने कि हमारी तकनीक क्या है। अब तो यूनिकोड है हमारे पास, पहले ये सारी सुविधाएं नहीं थी तो हम शायद गुलाम थे तकनीकों के। लेकिन अब तकनीकी ने भी, गूगल ने हिंदी को स्वीकार कर लिया है, तो ये बहुत बड़े फख्र की और बड़े जो है सुखद अनुभव की बात है, हमारे लिए प्रशंसा की बात है कि जो है हम हिंदी में इतने उत्कर्ष पर हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगी और 2 सरल शब्दों में मैंने बताया कि हम शुरुआत कर सकते हैं खुद से। जब तक हम खुद के लिए उदाहरण नहीं बनेंगे, हम दूसरों को कहते हैं कि फला 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 काम करिए, लेकिन हम खुद भी तो वो प्रत्यक्ष उदाहरण, मैं अपने हस्ताक्षर हिंदी में करती हूँ। तो यही एक विनय है आप सबसे कि आप सभी भी हिंदी में हस्ताक्षर करें। और राजभाषा विभाग के द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी जिसमें लगभग 5 लाख लोगों ने अपने हस्ताक्षर बदले, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हुआ था। हम सब ने उस मुहिम में प्रतिभाग किया और बहुत सारे साहित्यकारों और समाज सेवी और जनसंपर्की लोगों ने। इंश्योरेंस कंपनी के मंडली प्रबंधक महोदय डॉक्टर पांडे जी, डॉक्टर प्रभूषण जी और मैं यहाँ उपस्थित सभी आगंतुक का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हिंदी दिवस 14 सितंबर से 28 सितंबर तक मनाए जाने का जो संकल्प उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है, उस क्रम में आज अंतिम दिन है। दिन चाहे 14 सितंबर का हो, चाहे 28 सितंबर का हो, अब हिंदी भाषी लोग हैं और इसकी आवश्यकता मनाए जाने की तब होती है जब उससे हम उससे रूबरू नहीं होते। तो हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी प्रदेश के रहने वाले हैं और हिंदी को बखूबी हम समझते हैं और हिंदी में ही हम लिखते हैं और हिंदी को पहचानते हैं। तो ये एक फॉर्मेलिटी मात्र है, एक कार्यक्रम मात्र है कि हम हिंदी दिवस पर हिंदी को श्रेय देने का काम करते हैं। अच्छा ये होता कि जैसा कि सर ने बताया, आप सब ने बताया कि हम हिंदी में क्यों न काम करें। जब हम हिंदी में काम करेंगे तो हिंदी को स्वतः बढ़ावा मिल जाएगा। क्योंकि जैसा कि सर ने बताया और मैं भी बताना चाहूँगा कि विश्व में
लगभग 2796 भाषाएं बोली जाती हैं। लगभग 3000 भाषाओं का प्रयोग पूरे विश्व में होता है। उसमें विश्व में जैसा कि सर ने बताया कि हिंदी का दूसरा स्थान है, दूसरा या तीसरा जो भी हो, दूसरा स्थान है पूरे विश्व में हिंदी का। तो निश्चित रूप से हिंदी हमारी एक समृद्ध भाषा है, एक हिंदी हमारी जो समृद्ध भाषा है। और जहाँ तक हमारे हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान की जो अधिकांश जनता है वह हिंदी को बखूबी समझती है कि करीब करीब 65% जनता की हम बात करें। जैसे हिंदी जो भाषा है उसको मूलतः हम दो रूपों में हम डिवाइड करके देखते हैं, एक तो पश्चिमी हिंदी और दूसरा पूर्वी हिंदी के रूप में। तो पश्चिमी हिंदी में आपका कन्नौजी आता है, हरियाणवी आता है, बुंदेली आता है, ब्रजी आता है, अवधी आता है और खड़ी बोली आता है, जो दिल्ली के आसपास की भाषा को माना गया। मेरठ और दिल्ली के आसपास की जो भाषा है उसको खड़ी बोली के रूप में आते हैं। ये भाषा तो ये एक है, लेकिन इसकी ये बोलियाँ हैं जिसको डिवाइड किया गया है, इसको बांटा गया है। क्योंकि भाषा तो हमारी है, हम जिसमें अपनी बात करते हैं, भारतीय की भाषा जिसको हम बोलते हैं हमारी भाषा है। अंग्रेजों की अपनी भाषा हो सकती है, हमारी अपनी भाषा हो सकती है, चाइनीज लोगों की चीनी भाषा हो सकती है, तमिल लोगों की भाषा तमिल हो सकती है, महाराष्ट्र में रहने वालों की भाषा महाराष्ट्री हो सकती है, बंगाल में रहने वालों की भाषा बंगाली हो सकती है। किंतु उस भाषा में तमाम बोलियाँ होती हैं जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। जो पश्चिमी हिंदी है उसमें ये 5 बोलियाँ हैं जिसमें हमारे साहित्य लिखे गए हैं। अगर हम रामचरितमानस की बात करते हैं तो रामचरितमानस जो है खालिस अवधी में लिखा हुआ है, जो हमारे गोरखपुर, अयोध्या और बनारस की मूल बोली है, जिसमें साहित्य लिखा गया है। और ये जो बोली जब साहित्यिक रूप लेती है तो उसको साहित्यिक भाषा के नाम से जानते हैं। ब्रज भाषा की बात करें तो उसमें हम सूरदास की बात करते हैं। तो ये जो बोलियां हैं वो हमारी साहित्यिक बोलियां हैं। इस प्रकार से हम जब पूर्वी हिंदी की बात करते हैं तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी की हम बात करते हैं। इसी प्रकार से हमारी बिहारी है, मगही है, मैथिली है, ये हमारी जो है भोजपुरी है, ये हमारी पूर्वी भाषाएं हैं। इसी प्रकार से हमारी जो राजस्थानी भाषा है, चाहे वो दक्षिणी राजस्थानी हो, चाहे पूर्वी राजस्थानी हो, चाहे पश्चिमी राजस्थानी हो, चाहे उत्तरी राजस्थानी हो, वो सब हिंदी भाषी ही प्रदेश है। वह उसकी लिपि देवनागरी ही है। हिंदी की जो लिपि है देवनागरी है और देवनागरी नहीं लिखा जाता है। चाहे हमारे कश्मीर की भाषा डोगरी हो, कुमाऊनी हो, ये सब की सब जो है हिंदी प्रदेश ही के अंदर माने जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं तो पंजाब है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, तो ये असम है। तो देश का जो अधिकांश प्रदेश है वह हिंदी को समझता है, हिंदी में लिखता है और हिंदी को बोलता है, हिंदी को आत्मसात करता है, हिंदी को ग्रहण करता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा कि राजभाषा की बात करते हैं, कामकाज की भाषा की बात करते हैं, वह हिंदी है, बोलचाल की भाषा हिंदी है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में उसको सम्मान नहीं मिला हुआ है, आज तक नहीं मिला हुआ है। भारत के संविधान में 1949 की जब बात करते हैं, 14 सितंबर 1949 की बात करते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत जो है हिंदी को जो है भाषा है, संपर्क भाषा है, राजभाषा है। आप सभी लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी भी बातें रखी। जो इस सभा का प्रारंभिकरण हुआ आदरणीय श्रद्धेय मंडल मुख्य प्रबंधक जी से हुआ और उनके द्वारा जो पत्र का वाचन किया गया वह स्वयं पूर्ण था इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने और समाप्त करने के लिए। उसके बाद आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी जो भले ही इस प्रतिष्ठान से जुड़े हुए हैं, लेकिन बतौर उनको मैं पत्रकार साहित्यकार की ही श्रेणी में जानता हूँ, क्योंकि हमारे जो संबंध उनसे हुए वो केवल पत्रकार और साहित्यकार के नाते। इनकी लेखनी बहुत बेहतर है और वाणी भी बहुत अच्छा है, सहजता भी है, शालीनता भी है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वो निरंतर इसी तरह आगे बढ़ते रहें। बचा पूछा था डॉक्टर एहसान अहमद जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सदस्य हैं, PS हैं और कई किताबें इन्होंने लिख डाली हैं। हमारे साथ कई देशों की इन्होंने यात्रा की। मैं नहीं कहूँगा कि हमने 4 दर्जन देशों की यात्रा की तो उन्होंने किया, लेकिन 1 दर्जन मेरे साथ ही
रहे और जिसमें कई देश तो सरकारी खर्च से हम लोग गए, तो इन्होंने हिंदी को बहन सरिता श्री मातृशक्ति है, राष्ट्रीय स्तर की कवित्री है, वाचन की स्थिति में, लेखन की स्थिति में। एक मेरे ऊपर किताब लिखी जा रही है, किताब का नाम है सौहार्द शिरोमणि का पाथेय, अंग्रेजी में भी है, अंग्रेजी आज प्रयोग नहीं करना चाहूँगा, लेकिन किताब का नाम है एक्सकर्शन ऑफ सौहार्द शिरोमणि, रिटन बाय इवॉन गैसिनोव फ्रॉम क्रोएशिया। क्रोएशिया के द्वारा किताब लिखी जा रही है, इसमें पहला व्यक्ति भारतवर्ष का जिसके द्वारा विदेशी किताब लिखी जा रही है। और मैंने बताया कि मेरे ऊपर मेरे जीवन चरित्र पे राजपाल यादव फिल्म बनाने की घोषणा की है, मई में फिल्म बनेगी और मैं पहला पैदल चलने वाला व्यक्ति सामान्य होगा, और फिर जोड़ता हूँ हिंदी से, हिंदी भाषी होगा, हिंदी बोलता भले नहीं हूँ, हिंदी जीता हूँ। और हिंदी जीने का तात्पर्य बता दूं, जिस दिन आपका लड़का 1 किलोमीटर बाजार जाने के लिए आपसे बाइक मांगता है, तो जानिए अंग्रेजी जी रहा है, जानिए हिंदी छोड़ चुका है। जिस दिन आपका बच्चा बिना एसी के अर्थात वातानुकूलित जीवन न व्यतीत करके सो न पाता हो, तो जानिए आप सब हिंदी में नहीं जी रहे हैं। हिंदी जीना होगा, भले बोलना कम होगा। और रही हिंदी के प्रचार की बात, आदरणीय आपने कहा प्रधानाचार्य महोदय, ये ऐसे कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं कि जो केवल शुरुआत अध्यापन से होता है, लेकिन होते लोग अधिकारी हैं। और अधिकारी कौन होता है जानी रहे आप सभी? इसमें अधिकांश लोग अधिकारी हैं, जो अधिक होता है उसको अधिका कहते हैं सर, हीन होता है, और जो अधिका होता है उसे अधिकार दिया जाता है, उसके बाद अधिकारी हो जाता है। आप तो 10 साल गुजार दिए लेकिन युवा दिख रहे हैं, तो आप सभी को आज हिंदी दिवस के केवल मैं शुभाशीष ही व्यक्त करना चाहूंगा उन भारत भारती के शब्दों में कि सबकी नसों में पूर्वजों के पुण्य रक्त का प्रवाह हो, सबकी नसों में पूर्वजों के पुण्य रक्त का प्रवाह हो, विद्या बढ़े कौशल बढ़े, सब में अटल अनुराग हो, संवेदना की दाह हो, ईर्ष्या कभी न राह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो। और रही एक पंक्ति और दुष्यंत कुमार की कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है। ये क्यों कह रहा हूं कि जब भी व्याख्यान शुरू होता है तो कहा जाता है हम उससे बड़े हैं। कैसे बड़े हैं भाई, क्यों बड़े हैं? अगर अंग्रेजी भाषा, आंग्ल भाषा दुनिया की प्रथम भाषा बोलने वाली है, तो इसका मतलब कुछ गुण रहा सर उसमें। उसके गुण को हमने ग्रह क्यों नहीं किया? ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। प्रश्न ये नहीं है कि अब पखवाड़ा दिवस कब मनाया जाता है, प्रश्न ये नहीं है क्यों मनाया जाता है। प्रचार का विषय नहीं है पखवाड़ा। अगर प्रचार का विषय होता तो हम प्रत्येक वर्ष जन्मदिन मनाते हैं अपना। क्यों मनाते साहब? हम जन्मदिन भूल जाते हैं अपना। यह हर्ष का विषय है, उल्लास का विषय है कि हमेशा हम परिमार्जित करते हैं, प्रसंस्कारित करते हैं, जीवंतता बनी रहे, सहजता बनी रहे, शालीनता बनी रहे, मानवता बनी रहे। और वो कब होगा? जब हम जीवन जिएंगे। अंग्रेज क्यों आगे हैं इसका सरकार बता दूं। वो वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग को अपनाते हैं। वह इदम निजः अयम परो वेद इति कर्णानाम उच्चप्लेक्स लवचेत शाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उस चरित्र पे चलते हैं। वो मानते हैं कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आज जो कुछ दिख रहा है पूरे दुनिया में, हम कहते हैं हम बहुत बड़ा हमारा संस्कार था, तो यदि था तो हम बरकरार क्यों नहीं है? आप बना दिए गए साहब मंडल के बड़े अधिकारी, कल निलंबन हो जाए, गलती किसकी है? ये बना नहीं पाए उस स्थल को। 50 करोड़ का बिजनेस अगर मंथली ओरिएंटल्स इंश्योरेंस कंपनी करता है, आपके आने के बाद 51 करोड़ का हो जाए, तो जानिए कि आप हिंदी में जी रहे हैं। इसका मतलब कि आप विकासवादी सोच के रहे। अंग्रेजों ने क्या किया सर? जो मिला था प्रेम से हम उसी के हो लिए। और आज छल करता कौन है? छल कौन नहीं किया है? राजा बलि को परास्त करना है, ब्राह्मण के भेष में भगवान विष्णु जाते हैं और छल करते हैं। क्या गलत था क्या? अगर छल गलत होता तो भस्मासुर को स्थापित करने के बाद, आशीर्वाद देने के बाद भी उसे स्थापित होकर के उसी के आधार पे छल करके मार दिया जाता है। क्या गलत था क्या? अंग्रेजों ने क्या किया? जो अच्छे शब्द थे उन्होंने आपका प्राप्त कर लिया। आपका देखा पैंट शर्ट अच्छा लगा, वो पहन दिए।
धोती कुर्ता अच्छा लगा वो भी पहन लिए और हम क्लिष्ट बने रहे। इसका सबसे बड़ी कारण सर है क्लिष्टता। हिंदी से परित्याग करनी पड़ेगी। आधार एक शब्द था, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने आधार शब्द को सर अपने यहां अनुकूलित किया और हर साल वह अपने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 1000 नए शब्दों का चयन करते हैं, तब जाके विस्तार है। इतना ही नहीं, पहली बार अमेरिका में जब हड़ताल होता है तो अंग्रेजी अखबार के लोग परेशान होते हैं, कहते हैं आज तक तो यहां हुआ नहीं था। तो एक शब्द चुराया जाता है जिसका नाम था बैंड, BAND, और बंद का केवल एक शब्द है बैंड, और हड़ताल का स्ट्राइक नहीं होता, अपने आप में पूर्ण हड़ताल है। हम अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में जब थे तो सब लिखा जाता है भारत बंद, तो कहे भाई बंद माने क्लोज नहीं होता, क्लोज नहीं कर देते। तो आपको सीखना पड़ेगा। हमारे संस्कृत तो अंग्रेजी छुपाया गया। हम कहते हैं कि संस्कृत की भाषा हिंदी है, मौसी लगती है। मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं अंग्रेजी भी हमारी बहन ही है, हमसे कोई अलग नहीं है। संस्कृत को चुराया गया। फादर सब था सर। फादर क्या था? फादर अर्थात पितरह से फादर बना, दुहितर से सिस्टर बना, नियरे शब्द एक शब्द था। हम लोग कहते थे अरे थोड़ा नियरे आइए, नेरे शब्द था, नेरे, तो नेरे से नियर हो गया, मूस से माउस हो गया। एक बहुत है। समिति शब्द बताइए सर क्या है? समिति को कमिटी हो गया। बहुत सारे लाखों शब्द संस्कृत से लिए गए। तो हमें क्या होगा, जब भी कोई अच्छा कार्य हो साहब तो उसको अपनाना सीखिए, क्षेत्रान्वेषण मत करिए। क्योंकि दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह तो इसकी व्यक्तिगत आलोचना है। मैंने न देखी सूरज की सुबह पहली किरण, क्या करो के सूर्य का क्या देखना है। सड़क पे कीचड़ बिछी थी किस कदर, सड़क पे कीचड़ बिछी थी किस कदर, हर किसी का पांव घुटने तक सना है। सब लोग बात कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि अंग्रेजी, कौन अंग्रेजी नहीं पढ़ाता बच्चों को? हम यहाँ कह रहे हैं सर, भूल जाएंगे हेलो हेलो, कितने लोग कहते हैं राम राम। सीखना पड़ेगा सर, और सीखना नहीं पड़ेगा, हेलो बोलिए, जीना पड़ेगा हिंदी। और धरती पे बता दूं, मानवीय एकता अखंडता का जो इतिहास है केवल भारत का है, और हमें ये पर्व मनाना चाहिए। इसलिए नहीं मनाना चाहिए, इसलिए मनाना चाहिए एक दूसरे से जीवंतता बनी रहे। सर त्योहार जो होते हैं, जब इसको आपने कहा ना त्योहार की तरह मनाना चाहिए, तो इससे बना मिलने का आनंद होता है। और आनंद की स्थिति क्या है? अतिथि आता क्यों है और अतिथि महान क्यों हो जाता है? एक पंक्ति है, नाम लेत चौगुनी गए तो द्वार सौगुनी, नाम लेत चौगुनी गए तो द्वार सौगुनी, देखत सहस्त्र गुनी प्रीति प्रभु मानी है। तो जब कोई कहीं जाता है ना तो अहंकार का परित्याग करके जाता है सर, इसलिए महान हो जाता है। और बात हिंदी की नहीं, तो मैं ऐतिहासिक परिदृश्यों की नहीं बात करता हूँ, सा कहाँ कहा जाता है, हा कहाँ कहा जाता है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि पूरी दुनिया में हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है। बता दूं कैसे? जब रेटिंग की बात की जाती है, रेखांकन की बात करी जाती है, गणितीय की बात की जाती है, तो सबसे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा को हम अंग्रेजी कहते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो मातृभाषाएं है सर, 1 नंबर पे हो जाती है महोदय। 97 तक हमारी भाषा तीसरी भाषा थी, लेकिन 98 में यूनेस्को के जो रिपोर्ट वर्धा संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसमें हम दूसरे नंबर पे आ गए। मुझे याद है कि हम 5 दिन पे आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, राष्ट्रभाषा बनाने के लिए नहीं देश को, कि हिंदी को यूएनओ की आधिकारिक भाषा बनाई जाए, और व्यक्तिगत कोफी अन्नान से मुलाकात किया गया था, लेकिन कुछ नहीं। तो बात ये नहीं है आप न मानिए, हम हैं, ये मनाने की बात सर नहीं है। बेटा बाप को माने या न माने, कितने पुत्र हैं जो पिता को मानते हैं, जरा बताइए तो कितने लोग हैं? कौन सिद्धांत चल रहा है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा, गुरु गृह गणे पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या तह पाई। सर कितने घरों पे है? ये होना चाहिए, मैंने हिंदी जीना पड़ेगा। आपने कहा सर हिंदी अवधि,
तो बता दूं, जो रामचरित मानस की संरचना है साहब, तुलसी महान क्यों होते हैं? तुलसी इसलिए महान होते हैं, अंग्रेजियत करते हैं, अंग्रेजियत जीवन जीते हैं तुलसी। मैं कहूँगा कैसे? आप सोचेंगे तुलसी और अंग्रेजियत कहाँ सीखे? अंग्रेजों ने जो किया था तुलसी ने वो किया। तुलसी ने उर्दू का भी प्रयोग किया अपने चौपाई में। कहते कि नहीं, अरे ये तो रामचरित मानस है, हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ है, राम की गाथाएं लिखी गई हैं। उन्होंने एक चौपाई लिखी, भाई गई बहोरी गरीब नवाजू, साहिब सरल सबद रघुराजू। बहुत सारी सलाह, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है। दो बड़े काव्यकार होते हैं, तुलसीदास और समानजित, जिसे केशवदास कहा जाता है। केशव को ईर्ष्या मन में होती है कि इतना चमक आ गई तुलसी में, हम भी लिखेंगे, और वह 24 घंटे के अंदर पूरे ग्रंथ की रचना कर डाली, जिसका नाम था रामचंद्र का। फेल गए, अनुत्तीर्ण हो गए साहब। जानते हैं कब? क्यों? ईर्ष्या से हो गई। उन्होंने कहा कि आपने जो बोला उससे बढ़िया मैं बोलूंगा, आपने जो बोला है उससे बढ़िया बोलूंगा। अरे साहब, हम आप जैसा बोल ही नहीं पाते। आप लोग अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे, तब जाके विशेष परीक्षाओं को प्राप्त करके निकाल करके आज नौकरी कर रहे हैं। हम आप हो पाएंगे? मैं तो साफ बात कहता हूं कि शिवा को सराहूं या सराहूं छत्रसाल को, इन देवतुल्य श्रोताओं को सुनूं कि आप सभी को श्रोता वक्ता दुर्लभ दोनों संसार के अद्वितीय प्राणी है साहब। संसार में सबसे कठिन जानते हैं क्या है? सबसे पहले बता दूं, सबसे आसान क्या है? बोलना। ये धरती का सबसे आसान काम होता है बोलना, और सबसे कठिन काम क्या होता है? सुनना। फिर बता दूं कि और सबसे धरती का कठिन काम क्या होता है जानते सर? प्रशंसा सुनना। और उससे भी कठिन काम क्या होता है? करना। तुलसी ने लिखा है कि जब कहो के सुने बड़ाई और मानो मन में चूड़ी आई। तो आप दोनों महान हैं कि बैठ करके हिंदी की प्रशंसा सुन रहे हैं। हमारे विद्वज्जनों की मुखारविंदों से आपने सुना, और चूंकि हम भी रामलीला के महामंडलेश्वर हैं, अपने धराधाम स्तर पर रामलीला का आयोजन होता है और हमारे ही नेतृत्व में होता है। 100 साल से चला आ रहा है, हम लोग उसका छोटा सा सिपाही हैं।